वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल हमने देखा था टोटल 12 अनुसूचियां एक ही सूत्र में, और आज हम देखेंगे अनुच्छेद, लेकिन ये एक सूत्र में नहीं आएंगे। आप अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखें। जो संविधान की 12 अनुसूचियां हैं वो मैंने टोटल करवाई हुई है, और वह भी सूत्र के द्वारा। और आप अगर वो सूत्र याद कर लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलोगे, अनुसूचियों को कभी नहीं भूलोगे। तो आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद। तो आज जैसे संविधान में अनुच्छेद है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। आज तो 300 के 400 के अबाउट चले गए हैं। और जिसमें भाग वाइज है ये सभी, मतलब जो अनुच्छेद है भाग है। पहले में जो पहला भाग है, टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग। मतलब जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद। अनुच्छेद 395। अनुसूचियां 8 अनुसूचियां थी, लेकिन कुछ संविधान संशोधन के द्वारा ये हो गई 12 अनुसूचियां। फिर उसके बाद में है जो भाग है वह है 22। 22 भाग, जिसमें मतलब ये भाग है 22 भाग, जैसे पार्ट्स आते हैं अलग अलग। मतलब इसमें ये है 22 भागों में क्या है? अनुच्छेद पूरे समाये हुए हैं। टोटल 22 भागों में पूरे 395 अनुच्छेद समाये हुए हैं। कुछ को निरस्त कर दिया गया है, कुछ अनुच्छेद ऐड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भाग 1। भाग 1 में है संघ एवं इसका क्षेत्र। जो संघ है उसका क्षेत्र और उसका क्षेत्र है। भाग 2 में है नागरिकता, और नागरिकता से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन भाग 1 से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। भाग 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाग जो 3 है वह भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे इंपॉर्टेंट ही आएंगे, लेकिन 2 इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सबसे पहले देखते हैं भाग 1। इसमें है संघ एवं इसका क्षेत्र। ये भाग 1 में है। भाग 1 में जो अनुच्छेद है वह है 1 से लेके 5 तक, सॉरी 4 तक। 5 से तो नागरिकता स्टार्ट हो जाएगी, 4 तक ये अनुच्छेद है। सबसे पहला अनुच्छेद 1 है। 1 में जो भारत है वह राज्यों का संघ है। मतलब छोटे छोटे राज्य मिलकर जो फर्स्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 में है। सबसे पहले इसको हटा देती हूँ। अनुच्छेद 1 है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 है राज्यों का संघ। जब छोटे छोटे राज्य हैं वह मिलकर क्या बनाते हैं? एक संघ का निर्माण करते हैं। और जो भारत एक संघ है जिसके जो छोटे छोटे राज्य, राजस्थान, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये सब है वो राज्य हैं। फिर आता है इसमें जो ये राज्यों का संघ है, उसमें सबसे पहले है भारतीय संघ। जो भारतीय संघ है राज्यों के बीच तो जो राज्यों का संघ है
भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो राज्य है उनसे कोई समझौता किया गया है कि आप अगर हम संघ में सम्मिलित होते हैं तो हम आपको ये देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य जो केंद्र सरकार बोलेगी वही राज्य को मानने मतलब स्वीकार करना होगा, वही राज्य करेंगे। जैसा केंद्र सरकार चाहेगी वैसा ही राज्य में होगा। तो उसी प्रकार सेकंड है इसका, सेकंड है सेकंड है किसी राज्य को संघ में, जो राज्य है वह संघ से अलग नहीं हो सकते। कल को कोई राज्य बोले कि हमें तो अलग देश बनाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कभी कभी ऐसे हिमाचल के राज्य बोलते हैं कि हमें तो अलग से देश बनाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो राज्य है वो कभी संघ से अलग नहीं हो सकते। मन मर्जी से अलग कभी भी, मन मर्जी क्या, जब तक संघ है तब तक बिल्कुल कोई भी अलग नहीं हो सकता। राज्य का मतलब जो देश है भारत का कोई भी कोना अलग, यानी जो भारत से है वो अलग नहीं हो सकता। तो ये थे जो राज्यों का संघ है उसमें मतलब 1 और 2 इसमें ये परिभाषा देखिए। जो पहला अनुच्छेद है वह बहुत पहला अनुच्छेद मतलब जो पहला भाग है वह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भर भर के क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में जैसे मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनाया जाता था वैसे ही यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। आपने उतार लिया होगा, फिर इससे आगे चलते हैं सेकंड अनुच्छेद में। इसमें मतलब जो अनुच्छेद है वह सेकंड है। सेकंड अनुच्छेद में कहा गया है कि जो संसद है नए राज्यों को भारत संघ में सम्मिलित करे। जो नए राज्य हैं उनको भारत संघ में सम्मिलित कर सकती है। जैसे मतलब जहाँ पाकिस्तान है उससे कुछ क्षेत्र आ गया तो उनको भारत संघ में सम्मिलित किया जा सकता है। बांग्लादेश से कुछ हिस्सा आ गया तो उसको अलग राज्य का दर्जा मिला है और उसको भारत में मतलब जो भारत संघ में है सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये है नए राज्यों को भारत में शामिल करें। और इसमें फर्स्ट तो ये हो गया और सेकंड है देखिए जो सेकंड अनुच्छेद है उसमें क्या क्या शामिल है। भारत नए राज्य का निर्माण करके भी भारत में सम्मिलित कर सकती है। जैसे पाकिस्तान से कुछ हिस्सा अगर आया है तो उसको भारत में सम्मिलित कर सकती है। बांग्लादेश से अगर कुछ हिस्सा आया है तो उसमें भारत में सम्मिलित कर सकती है नए राज्य के रूप में। और जो राज्य है पहले से जो राज्य हैं उनको मतलब अगर कोई राज्य अलग होना चाहता है कि हमें तो अलग राज्य का दर्जा दीजिए तो अलग राज्य बना सकता है। जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को राज्य बनाया गया। तो उसी प्रकार ये नए राज्य का गठन है वह कौन कर सकता है। दोनों शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो ये दोनों की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। इसमें राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन जब ये नए राज्यों का गठन किया जाएगा तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति जो अनुमति देगा वह राज्यों के पास में भेजेगा। राज्य अगर उसमें सहमति देते हैं, सहमति दे या ना दे
मतलब कुछ भी बदलाव करके देते हैं तो उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, और कुछ परिवर्तन करते हैं या नहीं करते उनको मतलब जो राज्य के पास में भेजा जाता है प्रस्ताव कि आप बताइए क्या, तो उसको निश्चित समय में राज्य सरकार को निश्चित समय में केंद्र सरकार को वापस करना होता है। तो राष्ट्रपति के लिए यह बाध्य नहीं है कि वह जो राज्य सरकार ने जो भेजा है उसको माने या ना माने, यह राष्ट्रपति के ऊपर है। फिर आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में है कि जो संविधान है वो संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बना सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, या किसी राज्य का नाम बदल सकता है। लेकिन जो ये अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 को बिना राज्य की सहमति के ये काम करेगा, संसद करेगी। संसद इसको जरूरी नहीं है कि ये राज्य से पूछे कि आपका नाम चेंज कर रहे हैं तो आपको पूछे, मतलब राज्य सरकार से पूछे, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी खुद की इच्छा अनुसार किसी राज्य को बना भी सकती है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन भी कर सकती है और नया नाम भी दे सकती है, नाम बदलकर भी परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 3 है। और यह अधिकार कहां पे दिया गया है? संविधान में। संसद को यह अधिकार है नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलकर नया नाम देने, बदलकर या सीमा परिवर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है इसमें? बिना राज्यों की सहमति के ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य को बना सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या एक राज्य या दो राज्यों की जो सीमा है उसको अलग करके एक अन्य राज्य बना सकती है, लेकिन यह बिना राज्य की स्वीकृति के। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला वाक्य। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन देगा कि संसद को अधिकार है नया राज्य बनाने का, परिवर्तन करने का, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करने का राज्यों की सहमति से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राज्यों की बिल्कुल सहमति नहीं होगी इससे, तो ये आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद 3 में ही है। अनुच्छेद 3 है पर बहुत इंपोर्टेंट है, बार बार इसे क्वेश्चंस आते हैं अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 3 से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। अनुच्छेद 1 में ही है जो भारत है, विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। भारत है जो विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है, मतलब जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य है वह बटे हुए हैं, कोई राजस्थान है, कोई बिहार है, कोई यूपी में है, कोई उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु, ऐसे छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए हैं। लेकिन जो भारत है वह एक है, इसे विभक्त नहीं किया जा सकता, भारत एक ही रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो भारत के जो जितने भी विभक्त राज्य हैं वह कभी भी अलग नहीं हो सकते, यह अविभक्त भारत है। फिर है अनुच्छेद 3 में ही है, ये सब 3 के ही है भाग। जो संघ सरकार है वह राज्यों को समाप्त कर सकती है। जो संघ सरकार है वह राज्यों को समाप्त कर सकती है, मतलब अगर सरकार को लगा कि हमें जो ये है राजस्थान है उसको हटाना है तो वह हटा के मध्य प्रदेश या यूपी में ऐड कर सकती है, या फिर जो
उत्तराखंड का राज्य है, हिमाचल प्रदेश का, उनको मिला के एक कर सकती है, उनको एक को हटा सकती है। तो जो संघ सरकार है उसको इतना पावर है कि वो राज्य को समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्यों को इतनी शक्ति नहीं है कि वो संघ सरकार को समाप्त कर सके। तो ये थे 3 अनुच्छेद। चौथा देखते हैं, तीसरा मैं बार बार बोल रही हूँ, पहला अनुच्छेद तीसरा अनुच्छेद बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, चौथा अनुच्छेद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा अनुच्छेद जो 3 और 2 में बात कही गई है वही है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद में कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है, जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत आते हैं, कानून आते हैं, उसको पहली और चौथी अनुसूची, जो अनुच्छेद 2 और 3 है, उसको जो अनुसूची है पहली और चौथी, मैंने आपको अनुसूचियां पहले बता चुकी है, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं आपको, आप जाके देख सकते हैं। पहली और जो चौथी अनुसूची है एवं पूरक अनुसूची, मतलब इन दोनों में जो अनुसूचियां हैं और उनमें पूरक मामला है, तो इसके द्वारा मतलब ये अनुच्छेद 4 है तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब हम देखते हैं इससे आगे, अनुच्छेद 4 हो गया। 5 से 11 तक नागरिकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक ये नागरिकता है। नागरिकता से है मतलब जो आज़ादी से पहले यहाँ पे थे, आज़ादी के बाद के थे, या फिर पाकिस्तान से आए हैं, या शत्रु राष्ट्र से आए हैं, मित्र राष्ट्र से आए हैं, उनके लिए अलग अलग है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सरसरी नजर से आप देख लेना एक बार। फिर आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, मौलिक मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग है 3, अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक। कितने अनुच्छेद हैं? 12 से लेके 35 तक। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसे भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा ये न्यायोचित है। न्याय योग्य है, मतलब न्यायोचित मतलब न्याय योग्य है। इसे मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाने पे आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इनका उल्लंघन होने पे। यह नागरिकों के चहुमुखी विकास, नागरिकों का या व्यक्तियों का चहुमुखी विकास करता है। न्याय योग्य है, वाद योग्य है, ये बताई थी। आप इनको बता लीजिए, मैं इसको समझा देती हूँ। ये वहां 3 में है अनुच्छेद
12 से लेके 35 तक है। और जो 12 से ये अनुच्छेद है इसको 6 भागों में बांटा गया है। 12 से 35 तक 6 भाग है इसके, ये बाद में देख लेंगे। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान की आत्मा है, न्यायोचित है, वाद योग्य है और यह अधिकारों की गारंटी देता है। मतलब आप अगर कोई भी आपके जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उनका अगर उल्लंघन हुआ है तो आपको गारंटेड आपको वो अधिकार मिलेगा जो आपका था। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। ये नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए है, मतलब इससे आपका कुछ भी हनन नहीं होगा, आपका विकास ही होगा। मैं ऊपर से हटा देती हूँ। इसमें कुछ और पॉइंट है जो एग्जाम्स में आते हैं। ये ऐसी विधि नहीं है, ऐसी विधि नहीं है। इसमें मतलब रोक लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि चलो मैं मर्जी है, मुझे तो मूल अधिकार में ये मिला हुआ है तो मैं तो किसी को मारूंगा, काटूंगा, ठोकूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन पे अधिकार नहीं दिया गया है कि वो कुछ भी कर सके और इसमें सरकार या संविधान उसे बाध्य भी कर सकता है। ये स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है। इसमें कटौती की जा सकती है लेकिन मूल अधिकारों में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। इसे जोड़ा जा सकता है, कटौती की जा सकती है लेकिन छेड़खानी इसमें ज्यादा नहीं की जा सकती। ऐसे तो इसमें संविधान संशोधन हुए हैं, मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन हुए हैं, कुछ जोड़ा गया है और कुछ उठाया गया है। जैसे जो संविधान की 7वां मतलब 7 भागों में बांटा गया है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार तो उसे हटा दिया गया है। 31 अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, तो इसमें ये स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये भेदभाव रहित है। बिना किसी भेदभाव के अधिकारों की गारंटी से संबंधित है। तो इसमें इतना है। आप जब पॉइंट्स एग्जाम्स में आते हैं आजकल बहुत मतलब जैसे यूपीएससी का पैटर्न होता है उसी प्रकार पीसीएस का पैटर्न बनाने लगे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ये पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर एक बार देख सकते हैं। जो मौलिक अधिकार है वो 7 भागों बांटे गए हैं। मौलिक अधिकार इनको 14 से लेके 34 तक 14 से लेके 34 तक मौलिक अधिकार 6 भागों में बांटे गए हैं। 12 और 13 में 12 अनुच्छेद 12 में राज्यों का संघ है, मतलब परिभाषा है राज्यों का संघ है। और जो अनुच्छेद 13 है उसमें जो ऐसी संस्था है जो कि असंगत यानी मूल अधिकारों के असंगत या फिर वो जो उनका अल्पीकरण करती है वह शून्य हो जाएगी, मौलिक अधिकारों के सामने शून्य हो जाएगी। तो दोनों में ये है। फिर 12 से लेके 32 तक अनुच्छेद 12 से लेके 32 तक मौलिक अधिकार को डिवाइड किया गया 7 पार्ट्स में। तो देखते हैं, पहला है
ये है टोटल अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक। तो इनमें सबसे पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 14 से लेके 18 तक। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि समता का जो अधिकार है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 14 से लेके 18 तक काउंट करके बताइए। इसमें टोटल है 5 अनुच्छेद। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं 19, 20, 21, 22 के टोटल 4 अनुच्छेद। इसमें है 5 अनुच्छेद, इसमें 4 अनुच्छेद। फिर आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में 2 अनुच्छेद। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28 में इसमें आ गए 4 अधिकार, 4 अनुच्छेद। फिर आ गई संस्कृति का अधिकार 29 और 30, 2 अनुच्छेद। संपत्ति का अधिकार जिसे निरस्त कर दिया गया है, ये निरस्त है। फिर आता है संवैधानिक अधिकार, तो ये है 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये थे मूल अधिकार। मूल अधिकारों में इसको याद कैसे करते हैं? क्षमता नाम की लड़की है जो स्वतंत्रता का, अपनी स्वतंत्रता का इतना शोषण करती है। क्षमता नाम की लड़की है, स्वतंत्रता का इतना शोषण करती है कि धर्म और संस्कृति का भी ध्यान नहीं रहता उसे। धर्म और संस्कृति का भी ध्यान नहीं रहता। आप संपत्ति के अधिकार को, क्योंकि वो संपत्ति पाना चाहती थी। क्षमता जो स्वतंत्रता का इतना शोषण करती है, धर्म और संस्कृति का भी ध्यान नहीं रखी और संपत्ति पाने के लिए संवैधानिक जो उपचार है उनका भी हनन कर दी। संपत्ति पाने के लिए संवैधानिक जो उपचार है उनका भी हनन कर दी। समता नाम की लड़की है, उसने समता ने स्वतंत्रता का इतना शोषण किया कि धर्म और संस्कृति को भी नहीं छोड़ा, मतलब ध्यान नहीं रखा और संपत्ति के लिए वह संवैधानिक उपचारों का भी हनन कर दी। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। इससे आगे की बातें, मतलब जैसे समता का अधिकार है तो उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसकी डिटेल्स हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो कल के आप कमेंट्स आ रहे थे तो वो उसमें सुधार हो सके, क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता, सुनाई मतलब सनसनाहट सुनाई देती है। तो इस प्रकार से आवाज़ नहीं आई है, आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे और भी बेटर कर पाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं।